हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑफ की कि ऑफ को यूज़ कैसे करें इंग्लिश में। चलिए गाइस देखते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास ये वायर है, ये वायर है। अब ये वायर किससे बिलोंग करता है? माइक से। किससे बिलोंग करता है? माइक से। तो मैं कह रहा हूँ यार वायर, अब वायर किसका है? वायर किसका है? माइक का। तो वायर कहाँ से बिलोंग करता है? माइक से। इसकी जब मुझे बिलोंगिंग दिखाना हो, इसका पोजीशन दिखाना हो, तो मुझे ऑफ के बाद उस चीज़ का नाम बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कवर है, तो कवर मेरे मुंह से निकला कवर, और कवर के बाद इसकी बिलोंगिंग दिखाना। कवर किसका? कवर किसका? कवर। ये कवर किसका है? मोबाइल का। कवर ऑफ द फोन, कवर ऑफ द मोबाइल। ठीक है, वायर ऑफ द मोबाइल, साउंड ऑफ द फोन। वैसे ही मुझे बोलना है, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास एक बुक है। अब मैं कह रहा हूँ बुक का कवर, तो कवर ऑफ द बुक। अब बुक का कलर, कलर किसका? बुक का। कलर ऑफ द बुक। अब मैंने बोला प्लेयर, प्लेयर कहाँ से बिलोंग करते हैं? टीम इंडिया से। प्लेयर ऑफ टीम, ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये बिलोंगिंग जब दिखाना हो, मैं वो का के बोल सकते हैं, बट अंग्रेजी से नहीं सोचता। ठीक है, अब जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरे पास एक फैन लगा हुआ है मेरे कमरे में, वो दिख रहा है फैन। तो मैं कह रहा हूँ फैन किसका? फैन किससे बिलोंग करता है? रूम से। फैन ऑफ दिस रूम, उस चीज़ का नाम लिख देंगे। कलर कहाँ से बिलोंग करता है? कलर किसका? रूम का। कलर ऑफ द रूम। ऐसे हम ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब एक यूज़ बता दिया मैंने आपको, जब ऑफ बिलोंगिंग दिखाना हो, है ना, पोजीशन दिखाना हो, तब यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा यूज़ गाइस देखिए जब होता है कि जब मेरे पास बहुत सारे आइटम हो और एक ग्रुप, और वहाँ से मुझे निकालना, वहाँ से मुझे खींचना, तब मुझे खींचना पड़े, तब मुझे यूज़ करना पड़ता है ऑफ का। जैसे कि मान लीजिए एक किताब, इनमें से मैंने बोला वन ऑफ दीज, इनमें से एक, वन ऑफ दीज। अगर ये दूर होते तो मैं दोस्त कर देता, तो वन ऑफ दोज हो जाता, बट पास है, मैं दीज दोज नहीं यूज़ कर रहा हूँ, खाली किताबें, किताबें हैं। अब इन किताबों में से एक निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? एक। मैं कह रहा हूँ वन ऑफ दीज, वन ऑफ द बुक, वन ऑफ द बुक्स। किताबों में से एक किताब, वन ऑफ द बुक्स। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ दो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? टू ऑफ दीज या टू ऑफ बुक्स, टू ऑफ दीज बुक्स। दो निकाल ली मैंने। ठीक है गाइज, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें से ना कुछ किताबें निकाल ला हूँ, कुछ किताबें निकाल लूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? सम ऑफ दीज, सम ऑफ दीज, सम ऑफ दीज। यानी हम जब सिलेक्शन करते हैं एनी ऑफ, आइदर ऑफ, है ना, सम ऑफ, नन ऑफ, तब हम किसी ग्रुप में से निकालते हैं। जब भी ये वर्ड आ जाए ना, वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, तो ये क्या करते हैं? ग्रुप में से निकालते हैं, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये ग्रुप में से खींचते हैं। ठीक है, तो दूसरा यूज हमारा ऑफ का ये हो गया जब हम किसी ग्रुप में से निकालें। ठीक है, तो मैंने बोला सम ऑफ दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, और मैंने बोला एक बुक, इनमें से एक किताब महंगी है, तो वन ऑफ दीज बुक्स इज एक्सपेंसिव। अब बोलेंगे बुक्स आ रहा है, इज क्यों लगा रहा हूँ? इज ही लगेगा क्योंकि एक की बात कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, अब देखिए तीसरा इस्तेमाल क्या होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी होती है। जैसे कि ये प्लास्टिक से बना, इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इट इज़ मेड ऑफ गुड्स, है ना, वुड्स। तो कोई चीज़ किसी से बनी होती है, ठीक है, तब हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, है ना। अब मैंने बोला कि दिस प्लास्टिक, दिस बोर्ड इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, मैं ये बोल सकता हूँ। तो ये कोई चीज़ किसी से बनी होती तब यूज़ कर सकते हैं। अब अगला इस्तेमाल इसका ये होता है जब कोई किसी बीमारी से मर जाए, है ना, तो ही डाइड ऑफ कैंसर। ये नहीं बोल सकते ही डाइड फ्रॉम कैंसर, नहीं बोल सकते, ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है गाइस, हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ही इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक, कर सकते हैं क्या? बट कोई मर जाए तो ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है गाइस, अब एक इस्तेमाल इसका ऐसा होता है जिसमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन बोलते हैं। फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगकर आना ही आना है, जैसे फोन्ड ऑफ, टेक केयर ऑफ, तो ये ऑफ चिपक कर आता ही है। ठीक है गाइस, तो ये रहे आपके ऑफ के इस्तेमाल। आई होप गाइस वीडियो आपको समझ में आई होगी।